हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है और इस चैनल पर हम BMS सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेक्चर्स करते हैं और उनके नोट्स देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वो एकदम फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। सब्सक्राइब करने से और बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको सारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो अभी तक के लास्ट वीडियो तक में हमने देखा है चरक संहिता सूत्रस्थान का 9वां अध्याय जो है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, उसका लेक्चर और नोट्स हमने कवर किए हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे चरक सूत्रस्थान का 10वां अध्याय जो है महाचतुष्पाद अध्याय। तो अभी इस अध्याय में भी स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है, मतलब उसमें नोट्स लिख के बनाने लायक ऐसा खास कुछ नहीं है। तो वो हम इसके थ्रू डिस्कशन करेंगे, लेक्चर्स के थ्रू ही डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट हाफ जो है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको SAQ के लिए आ सकते हैं और एक LAQ के लिए भी आ सकता है। कौन से आ सकते हैं वो भी अभी से इसके आगे से मैं वीडियोस में इंक्लूड करती जाऊंगी कि पॉसिबल SAQs LAQs कौन से हैं, तो उसकी भी आइडिया आपको आ जाएगी। तो उसको मैंने नोट्स के फॉर्म में इसी वीडियो में कवर किया है। तो आज ये महाचतुष्पाद अध्याय हम इसी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो अभी ये चैप्टर रीड कर करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए क्या है। अथ दशमोऽध्यायः अथातो महाचतुष्पादम अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्मः भगवान आत्रेय, यानी भगवान आत्रेय ने कहा अब खुड्डाक चतुष्पाद नामक अध्याय का वर्णन करने के पश्चात महाचतुष्पाद नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो इसके पहले का चैप्टर जो है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय है, तो वो हमने देख लिया है। अब महाचतुष्पाद नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। अब इसका वक्तव्य देखिए। 9वें अध्याय में जिन विषयों का वर्णन किया गया है उनके संबंध में विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए तर्क वितर्कों की चर्चा एवं समाधान यहाँ किया जाएगा। तो 9वें अध्याय में जिन किसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है तो उसी के संबंध में अलग अलग आचार्यों का क्या मत है, मेनली इसमें आत्रेय और मैत्रेय का क्या मत है वो इसमें बताया गया है। तो उनके तर्क वितर्क, उनका डिस्कशंस, उनके क्या है आर्ग्यूमेंट्स, वो सब उसका डिस्कशन यहाँ पर इस चैप्टर में किया गया है। तो देखिए अभी उसके नीचे का श्लोक जो है, इसमें ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में श्लोक इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ पाए, लर्न कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं भी तो इतना कुछ वो नहीं है उसमें। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चिकित्सा चतुष्पाद की उपयोगिता पर विवाद, यानी कंट्रोवर्सी अबाउट द यूटिलिटी ऑफ 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो वैद्य समाज का कथन है कि 4 पाद और 16 कलाओं यानी कि गुणों से युक्त भेषज चिकित्सा होती है। ऐसा जो पूर्व यानी कि 9वें अध्याय में षोडश गुण शब्द द्वारा कहा गया है, वह चिकित्सा यदि युक्त यानी विधिपूर्वक की जाए तो स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त यानी कि समर्थ या फिर सक्षम होती है, ऐसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय का कथन है। तो उनका कहना है कि 4 पाद जो है या 16 कलाओं से युक्त 4 पाद जो है, जो षोडश कल भेषज हम कहते हैं जिसको, तो ऐसी जो चिकित्सा होती है वो जो अगर विधिपूर्वक यानी युक्त की जाए, अगर अच्छी तरह से सोच समझ कर की जाए तो वह स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त होती है, काफ़ी होती है, समर्थ होती है, ऐसा आत्रेय का कथन है। अब इसके बाद देखते हैं मैत्रेय क्या कहते हैं। मैत्रेय का दृष्टिकोण यानी व्यूज़ ऑफ मैत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय के कथन पर मैत्रेय की शंका यानी कि पूर्व पक्ष, जो अभी वो कह रहे हैं वो पूर्व पक्ष। मैत्रेय ने कहा, भगवान आप जैसा कह रहे हैं वह समीचीन नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कुछ रोगी देखे जाते हैं जो समस्त उपकरणों, परिचारकों यानी कि सेवकों से युक्त, आत्मवान यानी शस्त्रक्षार आदि के प्रयोग से न घबराने वाले और कुशल चिकित्सकों से चिकित्सा किए जाने पर स्वास्थ्य लाभ करते हैं और दूसरे इन्हीं परिस्थितियों में रहने पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए चतुष्पाद और 16 गुण युक्त चिकित्सा अंकित कर यानी कि व्यर्थ होती है। तो मैत्रेय का ये दृष्टिकोण है कि ऐसे कुछ रोगी होते हैं जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, उपकरण, परिचारक सब कुछ मिलता है, वो सारी ट्रीटमेंट सहने के काबिल भी होते हैं, लेकिन वो कुछ तो उसमें से बेनिफिट कर जाते हैं, कुछ की चिकित्सा सफल हो जाती है और कुछ उसमें से बेनिफिट नहीं करते, उनकी चिकित्सा असफल हो जाती है। तो इसलिए 16 गुण युक्त चिकित्सा जो है वो व्यर्थ ही होती है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने और आगे दिया है। उक्त शंका को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है, जैसे किसी गड्ढे में थोड़ा सा पानी डाल देना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थात व्यर्थ होता है, वैसे ही मृत्यु के मुख में जाते हुए रोगी को थोड़ी सी औषधि देना व्यर्थ होता है। दूसरा उदाहरण, दूसरी ओर अन्य साधनों से भरे हुए सरोवर में भी डाला हुआ थोड़ा जल जैसे निरर्थक होता है, वैसे ही अन्य साधनों से स्वास्थ्य लाभ होने वाले रोगी के लिए थोड़ी सी औषधि का प्रयोग भी व्यर्थ होता है।
तो उनका कहना है कि किसी बड़े से गड्ढे में अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही जो रोगी अगर ऑलरेडी मृत्यु के मुख में जा रहा है तो उसको थोड़ी सी चिकित्सा देके कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी ओर वो कहते हैं कि अगर बहुत पानी से भरा हुआ सरोवर है तो उसमें आप थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी डाल दोगे, घड़ा भर पानी डाल दोगे भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यानी कि वो वैसे ही अच्छा हो ही रहा है मनुष्य, तो उसको थोड़ी सी चिकित्सा आप दे दोगे तो क्या फ़ायदा उसका, वो व्यर्थ ही है। इसी प्रकार बहती हुई नदी को रोकने के लिए यदि कोई एक मुट्ठी धूल उसमें डालकर उसे यानी नदी को रोकने का प्रयास करे, यह ठीक वैसा ही होगा जैसा मौत की कगार पर पहुंचे हुए रोगी को कुछ औषध दे दिया जाए, अर्थात दोनों ही प्रयास निरर्थक होंगे। तो जैसे कि बहती हुई नदी को थोड़ी सी धूल डालकर रोकना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही मृत्यु की कगार पर पहुंचे हुए रोगी को भी थोड़ी सी दवाई दे देने से उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। एक और उदाहरण वो यहाँ पर देते हैं, 500 दाने यानी धूल के ढेर में 500 मुट्ठी, एक मुट्ठी धूल अगर यह ऊपर कहे गए पूर्ण सरोवर में डाले गए थोड़े जल के समान ही व्यर्थ है। तो उनका कहना यही है कि अगर जो ऑलरेडी मृत्यु के मुख में जा ही रहा है व्यक्ति तो उसे थोड़ी चिकित्सा देके भी क्या फ़ायदा होगा, और जो बिना किसी साधनों के ही ठीक होने में सक्षम है तो उस पर भी थोड़ी चिकित्सा का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये 16 गुण युक्त चिकित्सा जो है ये व्यर्थ ही होती है। तो अभी कई तरह के और अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जिन रोगियों के पास कोई साधन नहीं है, ना कोई उपचारक सेवक है, जो ना आत्मवान है यानी चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों को सहन करने की उनमें शक्ति नहीं है, और अयोग्य वैद्यों की चिकित्सा में रहकर भी उठ खड़े होते हैं, अर्थात रोग मुक्त हो जाते हैं, यानी बाई चांस ऐसे वैद्य उनको ठीक कर देते हैं। इसके विपरीत सब प्रकार के उपकरणों एवं परिचारकों के रहते हुए आत्मवान होने पर तथा कुशल चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कराने पर भी कुछ रोगियों को मरते देखा जाता है। तो सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी वो बच नहीं पाते हैं। और भी चिकित्सा कराने पर सिद्धि यानी स्वास्थ्य लाभ तथा चिकित्सा कराने पर मृत्यु दोनों ही देखी जाती है, यानी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हुई है तो उसमें कुछ लोग ठीक भी हुए और कुछ लोग मर भी गए हैं। साथ ही चिकित्सा न कराने पर सिद्धि एवं चिकित्सा न कराने पर मृत्यु भी देखी जाती है। अगर ज़रा भी ट्रीटमेंट ना भी करो तो उसमें से भी लोग ठीक होते हुए देखे गए हैं और मरते हुए भी देखे गए। तो दोनों ही जगह में सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए सोचा जाता है कि भेषज यानी चिकित्सा के प्रयोग करने तथा अभेषज यानी चिकित्सा के प्रयोग न करने पर कोई विशेषता नहीं दिखलाई देती। तो मैत्रेय की इस पूरी शंका का देखिए आत्रेय ने कैसे स्पष्टीकरण किया है। मैत्रेय की शंका के निराकरण में आत्रेय का दृष्टिकोण यानी व्यूज ऑफ आत्रेय। उत्तर पक्ष के रूप में मैत्रेय की शंका का समाधान करते हुए महर्षि आत्रेय कहते हैं, मैत्रेय आपका विचार समीचीन नहीं है। आपने जो यह कहा कि क्या कारण है पूर्वोक्त षोडश गुण समूह से परिपूर्ण चिकित्सा से चिकित्सित रोगी भी मर जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि भेषज साध्य रोगों में चिकित्सा निष्फल नहीं यानी कि व्यर्थ नहीं होती, और जो रोगी बिना भेषज प्रयोग के ही उठ खड़े यानी स्वस्थ हो जाते हैं उनकी चिकित्सा में संपूर्ण भेषज के लिए कोई कारण विशेष ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी भूमि पर गिरे हुए किंतु स्वयं उठने में समर्थ पुरुष को उठाने के लिए भी उठाने में सहायक पुरुष भी अपना बल लगाता है, जिससे वह गिरा हुआ पुरुष शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के ही उठ खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण भेषज यानी चतुष्पाद और षोडश गुण के उपयोग से रोगी जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ करता है। तो ऐसे अगर रोगी है कि जो अगर थोड़ी सी चिकित्सा में भी अगर सफलता प्राप्त करते हैं या ना भी उन्हें चिकित्सा दी जाए तो भी वो ठीक हो जाते हैं, तो उनमें अगर चिकित्सा दी गई तो वो और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये उनका कहना है। और जो आपने कहा कि संपूर्ण भेषज के प्रयोग करने पर भी रोगी मर जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सभी रोगी भेषज के उपचार यानी चिकित्सा करने से निरोग ही हो जाए, क्योंकि सभी प्रकार की व्याधियाँ चिकित्सा साध्य नहीं होती, और जो व्याधियाँ उपाय साध्य है वे बिना चिकित्सा किए ठीक नहीं होती। तो सभी तरह की जो साध्य व्याधियाँ हैं वो साध्य होंगी इसकी गारंटी नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ऐसी भी व्याधियाँ हैं जो बिना चिकित्सा के बिल्कुल भी ठीक हो ही नहीं सकती है। तो जो असाध्य यानी चिकित्सा द्वारा ठीक होने में असमर्थ रोग है उनके लिए यह चिकित्सा यानी जो शास्त्रों में वर्णित चिकित्सा है वो है भी नहीं। तो जो असाध्य रोग है उनके लिए चिकित्सा बताई ही नहीं गई है वैसे भी। तो जो मृत्यु के मुख में खड़ा है वैसे ही वो तो वैसे ही असाध्य रोगी हुआ, तो उसके लिए तो ये चिकित्सा बताई भी नहीं गई है। ज्ञानवान भिषक यानी पूर्ण वर्णित समस्त योग्यताओं से युक्त चिकित्सक भी मर जाने वाले रोगी के सामने स्थिर रहने अर्थात जमकर चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता। कुशल चिकित्सक वही है जो रोगी की परीक्षा यानी अरिष्ट लक्षणों साध्य असाध्यों का विचार करने के पश्चात ही चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो असाध्य रोगी जो होते हैं यानी जो ऑलरेडी मृत्यु के मुख पर खड़े हैं तो उनके लिए ये चिकित्सा बताई भी नहीं गई है। चिकित्सा जो भी है वो साध्य रोगों के लिए ही बताई गई है। तो साध्य रोगों को तो चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी ही, और जो जिन लोगों को अगर आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है भी नहीं वो अपने आप से ही ठीक हो रहे तो उनको भी अगर
थोड़ी चिकित्सा उनके दोषों के हिसाब से अगर मिल जाए तो वो और भी जल्दी उठ खड़े होंगे। अब उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या दिया है। जिस प्रकार योग यानी कर्म में कुशलता को जानने वाला तथा प्रतिदिन अभ्यास करने वाला धनुषधारी बाण को धनुष की डोरी पर रखकर अपने लक्ष्य को जो समीप में और बड़ी आकृति में है उसको भेदने में सफल होता है और अपने अभिष्ट की सिद्धि कर लेता है, उसी प्रकार समस्त गुणों तथा उपकरणों से युक्त रोगी को देखकर चिकित्सा करने वाला वैद्य साध्य रोगों को हटाने में सफल होता है और रोगी को स्वस्थ कर देता है। अतः भेषज यानी कि चिकित्सा तथा अभेषज में कोई विशेषता नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने वही कहा है कि अगर रोज़ अभ्यास करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला जो धनुषधारी वो अपने लक्ष्य को एकदम अचूक तरीके से वेधने में सफल होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, तो उसी तरह सारे गुणों और उपकरणों से युक्त अगर कोई रोगी को चिकित्सा देता है तो उस साध्य रोगों के रोगी को हम वैसे ही ठीक कर सकते हैं। तो मैत्रेय की शंकाओं का निराकरण करते हुए महर्षि आत्रेय दृढ़तापूर्वक कहते हैं, आत्रेय का कथन है कि औषध प्रयोग सदैव साध्य रोगों पर ही करना चाहिए और किया भी जाता है। इस प्रकार निश्चित सफलता भी मिलती है। साध्य व्याधियाँ ही उपाय यानी कि चिकित्सा साध्य होती है। अतएव आत्रेय लिखते हैं, श्लोक दिया है देखिए कि न ही अलम ज्ञानवान भिषंग मुमुर्षु स्थापयितुम। तो अन्यत्र और भी देखिए, और एक दो श्लोक उन्होंने स्पष्टीकरण में यहाँ पे दिए हैं। तो ये इतने श्लोक, इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो उसका विमर्श है बस वो समझिए। तो यही सब कुछ डिस्क्रिप्शन में इधर दिया है उन्होंने कि मतलब कि साध्य रोगों के लिए ही ये चिकित्सा बताई गई है और साध्य रोगों में ही चिकित्सा सफल होती है। तो असाध्य रोगों के लिए वैसे भी चिकित्सा है भी नहीं। तो जीवन मरण का उत्तरदायित्व वैद्य पर नहीं डाला जा सकता। असाध्य की चिकित्सा न करने के स्थान स्थान पर निर्देश सुलभ है। हमने इसके पहले के कुड्डाक चतुष्पाद में भी हमने दिया है कि असाध्य रोगों की क्यों निंदा उन्होंने की है कि क्यों नहीं असाध्य रोगों को करना चाहिए। इसका मतलब अभी अब मेडिकल ये में हम कहते हैं कि जितना हो सके हमसे बन पड़ता है हमने करना है, ज़रूर करना है, लेकिन वही इन्होंने यहाँ पे कहा है कि असाध्य रोग अगर आपको लगता है कि ये ठीक होने वाला नहीं है या चिकित्सा के बाहर जा चुका है और इस पर अभी कुछ नहीं कर सकते, तो पहले रोगी को या उसके रिलेटिव्स को आप प्रॉपरली विस्तारपूर्वक ये सब बताइए, समझाइए कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये सफल नहीं हो सकता। उनको इंडिकेट कर दीजिए पहले से ही, और फिर भी अगर वो कहते हैं चिकित्सा करने के लिए तब आप चिकित्सा आरंभ कीजिए। तो ये नहीं कि उसको एकदम मरने के लिए छोड़ दिया जाए, वो बात नहीं है। प्रयत्न हमें पूरे करने हैं लेकिन घर वालों को प्रॉपरली बता के करने हैं। अब उस उक्त संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए क्या है, प्रैक्टिकली समझा है उन्होंने। महर्षि आत्रेय कहते हैं, हमारे सामने ये विषय सर्वथा प्रत्यक्ष है। जैसे हम दोष रहित औषधि योगों से रोगी की चिकित्सा करते हैं, क्षीण यानी कि दुर्बल रोगी को अक्षाम यानी ब्रूहण औषध योगों से ठीक करते हैं, कृश और दुर्बल को अप्यायित यानी तृप्त करने वाले औषधों से ठीक करते हैं, स्थूल तथा मेदस यानी चर्बी वाले रोगियों को अपतर्पण यानी उपवास या रुक्ष आदि आहार विहार तथा औषधोपचार से, उष्णाभिभूत यानी लू लगे हुए अथवा गर्मी से पीड़ित रोगियों को शीतोपचार से और शीत से पीड़ित रोगियों को उष्णोपचार से, न्यूनता यानी कमी को प्राप्त रसादी धातुओं की पूर्ति करते हैं, बढ़े हुए धातुओं को घटाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, समस्त रोगों की मूल विपर्य यानी निदान परिवर्जन, अर्थात जिस कारण से वह रोग हुआ हो उसके विपरीत क्रिया से चिकित्सा करते हुए दोषों को भली भांति समावस्था में रखते हैं। उन रोगियों के प्रति ऐसा करने से यह समस्त भेषज समुदाय कांततम यानी अत्यंत उज्जवल हो जाता है, अर्थात सर्वथा दोष रहित हो जाता है। तो मैत्रेय की शंका इस प्रसंग को देखकर निर्मूल हो जाती है और भेषज यानी चिकित्सा का मूल उद्देश्य भी यही है। उक्त स्थलों में कभी भी भेषज प्रयोग व्यर्थ दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इस गद्यांश से हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा के स्वरूप का निर्देश भी कर दिया गया है। तो इन्होंने यही कहा है कि जिस तरह का जिस गुणों का रोग होता है उसके अपोजिट चिकित्सा करके हम उस रोग को ठीक करते हैं। जैसे चर्बी को घटाने के लिए हम उपवास या जैसे फास्टिंग कहते हैं आजकल, और रुक्षण ये चिकित्सा देते हैं। अगर कोई दुबला है तो उसे अपतर्पण संतर्पण की चिकित्सा देते हैं। तो इस तरह से हम अपोजिट गुणों वाली चिकित्सा ही हम करते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से सभी दोष धातुओं को हम समावस्था में रख सकते हैं। अब इसके बाद साध्य विचार की फलश्रुति बताई गई है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, यह रोग साध्य है अथवा असाध्य है, इस प्रकार के विभाजन का जिस चिकित्सक को ज्ञान है वह समय पर, न कि समय बीतने पर, जिस चिकित्सा रूप या फिर कर्म को प्रारंभ करता है उसको भली भांति सिद्ध कर लेता है। यानी ये रोग साध्य है या ये असाध्य है, ये जिसे अच्छी तरह से पता है वो उचित समय पर उचित चिकित्सा शुरू करके उस रोग को जो है भली भांति सिद्ध कर लेता है, उस चिकित्सा को सफल कर देता है। और जो चिकित्सक असाध्य रोगी की
मूर्खता अथवा लोभ के कारण चिकित्सा करता है उसके धन, विद्या और यश की हानि होती है। समाज उसकी निंदा करता है, फलतः भविष्य में कोई उसका चिकित्सा के लिए संग्रह नहीं करता। इसका मतलब जो असाध्य रोगी की चिकित्सा करने की कोशिश करता है उसके धन, विद्या और यश तीनों की ही हानि होती है और भविष्य में कोई और रोगी उसके पास फिर से वापस नहीं आता। उसके बाद नीचे वक्तव्य दिया है, उसमें देखिए कुछ स्टार्टिंग में एक आध दो लाइन जो है श्लोक है, उसके बाद लास्ट के 2-3 लाइन जो है उसमें देखिए चिकित्सक लक्षणों के अनुसार रोग का निर्णय कर ले। यदि वह रोग असाध्य है उसके बाद भी रोगी के परिजन चिकित्सा कराने का आग्रह करते हैं तो उनको उसकी असाध्यता का स्पष्ट निर्देश कर दें। इस स्थिति में चिकित्सा करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जब तक सांसा तब तक आशा। और इस हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है, कदाचित दैव योगेन दृष्टिरिष्टोपि जीवति। तो इसलिए रोगी को अच्छी तरह से उसकी असाध्यता के बारे में बता देना है, उसके परिजनों को बता देना है, और फिर भी अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट की जाए तो फिर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आशा, ये कहावत तो सुनी होगी आपने, जब तक सांस है तब तक आस है। तो इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश नहीं छोड़नी है। और कदाचित दैव योगेन दृष्टिरिष्टोपि जीवति, इसका मतलब कभी कभी दैव योग से जो अरिष्ट लक्षण भी दिखते हैं जिनमें ऐसे रोगी भी कभी कभी जी जाते हैं। तो इसलिए सब कुछ समझाकर बताकर रोगी को या उसके परिजनों को उसके बाद असाध्य रोगों में चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। अब उसके बाद देखो क्या दिया है, साध्य असाध्य रोगों में भेद। तो साध्य रोगों के 2 भेद होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य या फिर कष्ट साध्य। और इसके पश्चात असाध्य रोग के भी 2 प्रकार होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। पुनः साध्य रोगों के 3 भेद कहे गए हैं, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। किंतु याप्य को छोड़कर जिन रोगों को अनुपक्रम यानी असाध्य कहा गया है उनका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नायने तरतम भेद तो केवल साध्य और याप्य रोगों की ही देखी जाती है। तो रोगों के जो 2 भेद होते हैं वो कौन से होते हैं, साध्य रोगों के हैं सुख साध्य और कृच्छ साध्य या फिर कष्ट साध्य, और असाध्य रोगों के हैं याप्य और अनुपक्रम या फिर जिसे हम प्रत्याख्याय कहते हैं। तो साध्य के भी फिर आगे उन्होंने और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अल्पोपाय साध्य, यानी जिसे हम अल्पोपाय साध्य यानी जिसे हम क्या कहते हैं नीड्स माइल्ड ट्रीटमेंट, और मध्य उपाय साध्य जो है जिसे हम कहते हैं मॉडरेट ट्रीटमेंट, और उत्कृष्ट उपाय साध्य जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो साध्य सबसे पहले तो होता है क्यूरेबल, और उसमें भी सुख साध्य जो है वो है इजीली क्यूरेबल, और कष्ट साध्य जो है वो क्योर्ड विद डिफ़िकल्टी। और असाध्य में फिर से हम इसके भेद हम देखेंगे तो असाध्य होता है इनक्योरेबल, और उसके 2 प्रकार होते हैं, याप्य और प्रत्याख्याय। तो याप्य होता है पैलिएबल, और अनुपक्रम या प्रत्याख्याय को हम करते हैं इररेमिडिएबल। तो इसके लिए इसके आगे इनका कोई क्लासिफिकेशन और नहीं है असाध्य रोगों का, जबकि साध्य रोगों के 2 के अलावा और भी 3 भेद है, अल्प उपाय, मध्य उपाय और उत्कृष्ट उपाय साध्य। तो वक्तव्य में देखिए क्या दिया है, प्रारंभिक स्थिति में एक दोषज व्याधियाँ सुख साध्य होती है, कालांतर में द्विदोषज अथवा संधिपातज व्याधियाँ कष्ट साध्य हो जाती है। अर्थात इस प्रकार की व्याधियाँ रोगी तथा चिकित्सक के लिए कष्टदायक हो जाती है। याप्य व्याधियाँ वे हैं जिनकी तब तक चिकित्सा होती रहे तो कुछ देर तक दबी रहती है और चिकित्सा छोड़ देने पर पुनः पूर्ववत हो जाती है, जैसे तमक श्वास। और याप्य का एक और अर्थ है चलाने योग्य, और अनुपक्रम का अर्थ है उपक्रम मतलब चिकित्सा, और अनुपक्रम का मतलब है जो चिकित्सा के योग्य न हो। तो यद्यपि अनुपक्रम असाध्य का ही द्वितीय भेद है, इसको हम याप्य से भी बिगड़ी स्थिति कह सकते हैं। साध्य रोगों के जो अल्प, मध्य और उत्कृष्ट भेद किए गए हैं ये भी रोग तथा रोगी की परिस्थिति पर ही निर्भर करते हैं। तो अभी हम कह देते हैं कि ये अल्प साध्य है, अल्पोपाय साध्य, ये मध्य उपाय साध्य, उत्कृष्ट उपाय साध्य, लेकिन वो भी रोगी का बल क्या है, वो किस देश में रहता है, वहाँ पे साधन क्या है अवेलेबल, ये सब के हिसाब से वो भी रोग और रोगी की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। सब्जेक्टिव है इसका मतलब। अब देखिए इसमें आगे और क्या लिखा है, वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग संग्रह सूत्रसान अध्याय 2 में रोगों के मूलतः 2 भेद किए हैं, साध्य और असाध्य। साध्य रोगों के पुनः 2 भेद किए, सुख साध्य और कष्ट साध्य, और इसी प्रकार असाध्य रोगों के भी 2 भेद किए हैं, याप्य और प्रत्याख्याय। असाध्य रोगों का यह दूसरा यानी कि प्रत्याख्याय भेद चरकोक्त अनुपक्रम का ही पर्यायवाची होते हुए भी यह संकेत करता है कि इस स्थिति में यदि रोगी मिले तो उसको जवाब दे देना चाहिए, यह रोग चिकित्सा द्वारा अब ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये एमसीक्यूज़ में कई बार आ जाता है कि वाग्भट ने कौन से प्रकार बताए हैं रोगों के, तो सेम ही बताया उन्होंने, बस असाध्य के जो 2 भाग किए गए हैं याप्य और प्रत्याख्याय, तो प्रत्याख्याय या अनुपक्रम की जगह पे उन्होंने बताया है, सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है।
तो इसलिए ये एक MCQ यहाँ पर आता है। कभी कभी क्लासिफिकेशन भी आपको आ जाता है कि चरकोक्त रोगों का क्लासीफाई कीजिए और वाग्भटोक्त रोगों को क्लासीफाई कीजिए। तो आपको देखकर बस अनुपक्रम की जगह यहाँ पर प्रत्याख्य लिखना है, इतना ही है। और इसका रेफरेंस आपको चरक अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 2 में मिल जाएगा। अब इसके बाद जो दिया है सुखसाध्य रोगों के लक्षण, कृच्छसाध्य रोगों के, सब रोगों के जो लक्षण हैं अलग अलग, तो वो हम नोट्स के फॉर्म में हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी देखिए सुखसाध्य रोगों के लक्षण क्या बताए हैं। ये क्वेश्चन SAQ के लिए आ जाता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, और इन चारों के लक्षण मिला के LAQ के लिए भी आ जाता है। तो सुखसाध्य रोग वो है जिस रोग के हेतु पूर्वरूप और रूप कम हो, वातादि दोष दूष्य के समान गुण वाले ना हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखिए पित्त और रक्त दोनों उष्ण है, कफ और रक्त में कफ शीत है और रक्त उष्ण है। तो वो पित्त और रक्त में दोनों समान गुण वाले जब हो जाते हैं, दोष और दुष्य दोनों समान गुण वाले हो जाते हैं, तो ठीक करना मुश्किल होता है। जबकि दोष और दुष्य अगर असमान गुणों वाले हो तो उनको ठीक करना आसान होता है। जो दोष विकृत हुआ है, रोगी भी उसी दोष प्रधान प्रकृति का ना हो, यानी कि अगर पित्त दोष विकृत हुआ है तो रोगी जो है वो भी पित्तज प्रकृति वाला ना हो। रोग और विकृत दोष के गुण काल के गुणों के अनुसार ना हो। तो रोग के जो गुण हैं और विकृत जो दोष हुआ है उसके भी जो गुण हैं वो दोनों ही उस समय जो काल है या चिकित्सा का जो काल है उसके गुणों के अनुसार ना हो। तो वो भी उस काल के गुण भी उसके विपरीत ही होने चाहिए। ऐसा देश ना हो जहाँ उस रोग की चिकित्सा ना हो सके। अब जैसे कि अनूप देश में देश जो है वो वात और कफ प्रधान है, तो ऐसे में पित्तज व्याधियाँ जो होती है वो सुख साध्य होती है। तो ऐसा देश ना हो जहाँ उस रोग की चिकित्सा न हो सके, यानी अनूप देश में वात और कफ प्रधान ही व्याधियाँ होंगी तो वो और कष्ट साध्य हो जाती है। तो ऐसा देश के भी गुण ऐसे नहीं होने चाहिए। और देश को का एक और मीनिंग यहाँ पर आतुर भी होता है, यानी रोगी जिसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं उसको भी, वो भी हमारी चिकित्सा भूमि ही है, तो उसके भी जो गुण हैं वो भी रोग और रोग के जो गुण हैं उसके विपरीत ही होने चाहिए। रोग एक मार्ग में स्थित हो, रोग नया हो पुराना ना हो। रोग यानी एक ही मार्ग में स्थित हो, अलग अलग मार्गों में ना गया हो, और जो नया हो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ हो, जिसमें उपद्रव ना हो यानी कॉम्प्लिकेशंस जिसमें खड़े ना हुए हो। रोग की उत्पत्ति का कारण कोई एक ही दोष हो, द्विदोष या त्रिदोष ना हो जिसमें एक ही दोष इन्वॉल्व हो। शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा उपक्रम सहने की शक्ति रखता हो। बहुत वीक दुर्बल रोगी ना हो जो हर तरह की चिकित्सा को सहन कर सके, और चिकित्सा के चारों पाद सुलभ हो। जो चतुष्पाद हमने चिकित्सा के देखे हैं वो अच्छी तरह से अवेलेबल हो, सुलभ हो। तो ऐसे जो रोगों की चिकित्सा की जाती है वो सुख साध्य होती है। ऐसे रोग जो होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। अब इसके बाद देखिए कृच्छ साध्य लोगों के लक्षण, ये भी SAQ के लिए या 2 मार्क्स के लिए आ जाता है और कंबाइन करके LAQ के लिए आता है। तो जिन रोगों के हेतु पूर्वरूप मध्यम बल के हों और काल प्रकृति और दुष्यन में से कोई एक भी विकृत दोष के समान अगर हो, यानी काल भी विकृत दोष जैसा है, प्रकृति भी रोगी की जो प्रकृति है वो भी विकृत दोष के जैसी है, और दुष्य जो है वो भी रोगी के विकृत दोष जैसा ही है, तो ऐसे में रोग कृच्छ साध्य होता है। गर्भिणी, वृद्ध और बालकों में जो रोग होते हैं वो भी कष्ट साध्य होते हैं। आज उपद्रवों से पीड़ित ना हो, यानी आज जिनमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो वो कष्ट साध्य होते हैं। शस्त्रक्रिया, क्षार कर्म, अग्निकर्म, इन तीनों के द्वारा सिद्ध होने वाले जो रोग होते हैं वो भी कष्ट साध्य होते हैं, क्योंकि आसान मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, इतना करना पड़ रहा है, मतलब वो कष्ट साध्य रोग ही है। पुराने रोग या मर्मस्थलों में उत्पन्न हुए जो रोग है, एक मार्ग में हुआ रोग लेकिन चिकित्सा के चारों पाद सुलभ न हो, यानी रोग एक ही मार्ग में स्थित है, हमने देखा है कि एक मार्ग में स्थित रोग सुख साध्य होता है, लेकिन कब, जब अगर चिकित्सा के चारों पाद जो है वो सुलभ है। तो अगर एक मार्ग में रोग है लेकिन चिकित्सा के पाद अवेलेबल नहीं है तो ऐसा रोग भी कष्ट साध्य हो जाता है। या फिर द्विमार्गगत रोग लेकिन बहुत पुराना नहीं, तो 2 मार्गों में हुआ है लेकिन बहुत पुराना नहीं है, तो ऐसा रोग भी कष्ट साध्य ही होता है, किन्हीं 2 दोषों का उसमें संबंध हो। तो 2 दोष अगर जब इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे रोग जो है वो भी कष्ट साध्य रोग ही होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं कृच्छ साध्य रोगों के। अब इसके अलावा देखिए यहाँ क्या बताया है, जिस रोग की चिकित्सा में वैद्य को दीर्घकाल तक विशेष बुद्धि, प्रयत्न, औषध और सावधानी का प्रयोग करना पड़े, रोगी को भी पूर्ण पराधीन करे और रोगी को दीर्घकाल तक अधिक कष्ट सहकर स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो ऐसे सारे ही लोगों को हम कष्ट साध्य कहेंगे। वाग्भट ने इसके अलावा क्या बताया, जो रोग बहुत कष्ट और दुष्कर उपायों के करने पर भी दीर्घकाल के बाद शांत होते हैं, इनमें असाध्य लक्षणों का मिश्रण होता है और जिनकी शांति शस्त्र, क्षार, अग्नि आदि कर्मों से करनी पड़ती है, तो ऐसे रोगों को वाग्भट ने कष्ट साध्य कहा है। तो कैसे कैसे और रोग होते हैं कष्ट साध्य, कि जिन रोगों
की चिकित्सा में वैद्य को बहुत समय तक बुद्धि, प्रयत्नों, औषध और सावधानी का प्रयोग करना पड़ता है, जो रोगी को भी पूर्ण पराधीन कर देता है, दूसरे पे डिपेंडेंट कर देता है। रोगी को दीर्घकाल तक अधिक कष्ट सहकर स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी बहुत समय तक उसको बेटर होने की एक्सपेक्टेशन में उसको काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे सारे रोग कष्ट साध्य होते हैं। और वाग्भट का कहना है कि जो रोग बहुत कष्ट और दुष्कर उपायों के करने पर भी दीर्घकाल के बाद शांत होते हैं, यानी जो हम बहुत ज़्यादा मेथड्स यूज़ करके, ट्रीटमेंट्स यूज़ करके भी, लेकिन जिनको ठीक होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और इनमें असाध्य लक्षणों का मिश्रण होता है। और ऐसे रोगों की शांति वाग्भट के हिसाब से शस्त्र, क्षार, अग्नि इन कर्मों से करनी पड़ती है। सॉरी, यहाँ पे राइटिंग में मिस्टेक हो गया, या शास्त्र नहीं शस्त्र होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए याप्य रोगों के क्या लक्षण बताए हुए हैं। तो ऐसे असाध्य रोग याप्य होते हैं जो आयु के शेष रहने के कारण या पथ्य के सेवन करने से थोड़े समय तक शांत रहते हैं, लेकिन थोड़े से ही अपत्य से जल्दी बढ़ जाते हैं, मेद आदि धातु में पहुंचा हुआ है, अनेक धातुओं में स्थित है, मर्म और संधियों से संबंधित है, जो प्रतिदिन लगा रहे, जो दीर्घकाल तक रह गया हो, किन्हीं भी 2 दोषों से युक्त हो। और वाग्भट के अनुसार ऐसे रोग कर्मज व्याधि होते हैं। तो कौन से रोग याप्य रोग है? देखिए, ऐसे असाध्य रोग जो आयु के शेष रहने के कारण पथ्य के सेवन करने से थोड़े समय तक शांत रहते हैं, यानी रोगी की आयु बची है इसलिए जब तक वो पथ्य का सेवन करता रहे तब तक वो शांत रहते हैं, लेकिन थोड़े से ही अपत्य से जल्दी बढ़ जाते हैं। थोड़ा भी खान पान में, रहन सहन में अगर बदलाव कर दिया तो वापस से बढ़ जाते हैं। मेद आदि धातु तक पहुंच गए हैं जो रोग, ऐसे रोग अनेक धातुओं में जो स्थित हो, एक नहीं अनेक धातुओं तक पहुंच गए हो, मर्मों और संधियों से जो संबंधित है, जो मर्मस्थलों में और संधियों तक पहुंच गए हैं, जो प्रतिदिन लगा रहे, लेकिन यानी जिसके साइंस एंड सिम्टम्स रोज़ दिखाई देते हैं, जो दीर्घकाल तक रह गया हो, यानी काफ़ी पुराना जो हो गया है और किन्हीं भी 2 दोषों से युक्त है, यानी कि जो द्विदोषज है। तो ऐसे सारे रोग याप्य होते हैं। वाग्भट के अनुसार याप्य व्याधि जो होते हैं वो कर्मज व्याधि होते हैं, कर्मों के फलों के कारण वो होते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, सभी असाध्य रोग पथ्य सेवन करने वाली रोगी की आयु शेष रहने पर याप्य हो जाते हैं, यानी जो जितने भी असाध्य रोग है वो रोगी की आयु जब तक है तब तक के लिए वो चलते ही रहते हैं, तो इसलिए वो याप्य हो जाते हैं। और ऐसे रोग जितने दिन आयु शेष है उतने दिन किसी प्रकार चलाए जा सकते हैं। तो जब तक कि रोगी की आयु है तब तक ट्रीटमेंट करा के पथ्य सेवन कराते रहने से तब तक हम उसको खींच सकते हैं। तो ये सब याप्य रोगों के लक्षण हैं। अब देखिए प्रत्याख्य लोगों के क्या लक्षण है, यानी कि अनुपक्रम व्याधि के जो लक्षण बताए गए हैं। तो अनुपक्रम को ही इन्होंने प्रत्याख्य कहा है। तो जो भी व्याधि त्रिदोषज है या सन्निपातज व्याधि है, जो कि जिनमें तीनों दोष इन्वॉल्व हो गए हों, जो चिकित्सा के परे हो गया हो, यानी अब कोई भी ट्रीटमेंट जिसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करती है, सभी मार्गों में स्थित हो, यानी जितने भी मार्ग हैं हमारे शरीर में, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि, कोष्ठ, इन चारों मार्गों में स्थित हो, रोगी में उत्सुकता, बेचैनी और बेहोशी इन गुणों को बढ़ा दे। तो जब रोगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और बेहोशी, जो कि अनकॉन्शियस नहीं, ये सब बार बार जब रोगी में होने लगे या बहुत ज़्यादा होने लगे या ज़्यादा देर तक रहने लगे, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो रही हो, उसके सेंसेस लूज़ हो रहे हों, उसकी इंद्रियों की सारी शक्ति जा रही हो, सभी उपद्रव हो, यानी उस रोग से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सभी हो, अरिष्ट लक्षण हो, जो अरिष्ट सूचक लक्षण है वो होते हों, ऐसे दुर्बल रोगी की व्याधि प्रत्याख्य यानी जवाब देने लायक हो जाती है। तो उसमें अगर रोगी दुर्बल है तब तो फिर ऐसी व्याधि जो है वो प्रत्याख्य होती है, इसमें जवाब दे देना चाहिए कि कोई चिकित्सा अभी और काम नहीं करेगी। इसके बाद भी अगर रिलेटिव्स कहते हैं, परिजन कहते हैं या रोगी स्वयं कहता है ठीक करने के लिए, तो तब चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। तो ये सब प्रत्याख्य रोगों के लक्षण हैं। तो साध्य रोगों की चिकित्सा का क्या विधान बताया है वो देखते हैं यहाँ पे। तो विद्वान वैद्य सर्वप्रथम रोगों के लक्षणों को देखकर उनकी साध्यता का विवेचन कर ले। तो वैद्य को चाहिए कि वो सबसे पहले डिसाइड कर ले कि रोग जो है वो साध्य है या असाध्य है। इसके बाद साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करें। तो जो साध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा पहले प्रारंभ करनी है। ऐसा करने पर चिकित्सा में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अगर हमें पता है कि ये रोग ठीक होगा और हम कॉन्फिडेंट होंगे उसको ट्रीट करने में, तो उसमें सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होगी। तो इसलिए वैद्य को पहले डिसाइड करना है कि रोग साध्य है या असाध्य, और उसके बाद साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करनी है। अब साध्य साध्य निर्णय से क्या लाभ होता है? तो ऐसा वैद्य चिकित्सा के संबंध में मिथ्या बुद्धि धारण नहीं करता, रोगों का ठीक इलाज कर सकता है, यश और कीर्ति प्राप्त करता है। तो मतलब किस रोग के बारे में उसे कुछ भी गलत धारणा नहीं रहती है कि मैं ये रोग ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो बराबर से इलाज कर सकता है और इलाज सफलतापूर्वक करने से उसको यश और कीर्ति दोनों ही प्राप्त होती है।
ऐसा नहीं है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा ना ही करे, लेकिन संबंधियों को उचित प्रकार समझा के बता के फिर चिकित्सा प्रारंभ करे। तो यही उन्होंने पहले भी कहा था, यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि साध्य रोगों की चिकित्सा का यही विधान है कि साध्य असाध्य में डिसाइड कर ले पहले कौन सा साध्य है कौन सा असाध्य, उसके बाद साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करे और असाध्य के बारे में पहले परिजनों को बता दे, रोगी को बता दे, उसके बाद उनकी अनुमति लेकर फिर चिकित्सा प्रारंभ करें। तो अब इस अध्याय में हमने क्या देखा उसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो इस अध्याय में हमने देखा औषध के प्रभाव पर जो विचार किया गया है वो हमने इस पे देखा। आत्रेय और मैत्रेय का मत और इन मतों पर जो विचार हुआ है इसमें वो भी हमने देखा। रोगों के 4 भेद हमने इसमें जाने और इन रोगों के लक्षण भी जाने। तो 4 भेद कौन से जाने? सुख साध्य और कृच्छ साध्य और याप्य और प्रत्यक्ष या अनुपक्रम। तो इन 4 रोगों के लक्षण भी हमने इसमें जाने हैं। तो अब इसमें से पॉसिबल एसएक्यूज और एलएक्यूज मैंने यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से आपको शायद काम में आएंगे। तो एसएक्यूज इसमें से जो आ सकते हैं वो प्राइमरीली इन 4 तरह के रोगों के जो लक्षण हैं उनके ऊपर आ सकते हैं। सुख साध्य रोगों के लक्षण, कृच्छ साध्य रोगों के, याप्य रोगों के और प्रत्यक्ष रोगों के लक्षण जो है वो अलग अलग से सेपरेटली एसएक्यूज के लिए आ सकते हैं। और एलएक्यूज जो है रोगों के प्रकार बताइए एवं हर प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो 4 प्रकार जो है वो आपको ब्रीफ में पहले उनके नाम लिख देने हैं और उसके बाद हर प्रकार को आपको डिस्क्राइब करके उसके लक्षण क्या क्या है वो लिखना है। तो ये एलएक्यू के लिए भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ काम में आया होगा। इस वीडियो में, इस चैप्टर में स्टार्टिंग का आधा पार्ट जो है उसमें ज़्यादा नोट्स बनाने लायक कुछ है नहीं, एक्सप्लेनेटरी पार्ट ही है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और जिस पे नोट्स बनाने लायक था उस पर मैंने नोट्स बना के आपको दिए हैं। तो शायद ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काम में आए आपको। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये फ्री है। मैं कई बार देखती हूँ कि कई सारे विजिटर्स चैनल पर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। मुझे ट्रैफिक के इनसाइट्स में मुझे दिखाई देता है कि लोगों को, नए लोगों को वीडियोस उनको पसंद आ रहे हैं, वो आते भी है, देखते भी है, लेकिन जंप कर जाते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं मैं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म कर सकूं। आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाता है, बेल आइकॉन अगर आप दबाएंगे तो आपको जैसे जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपका भी मिस नहीं होगा। और सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को भी हेल्प होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो एक लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक्स करने से वीडियोस स्टैटिस्टिक्स में ऊपर भी दिखाई देते हैं, यूट्यूब में रिकमेंडेशंस में भी आते हैं, तो जिससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और आपको भी ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है। तो मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगला अध्याय, तीसरे अध्याय लेकर मैं मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।